पापा को इतनी बड़ी बीमारी थी, बट हम चाह के भी उनको नहीं बचा पाए। हमने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई नो कि काफ़ी टाइम बाद ये जो व्लॉग है वो मैं लेके आ रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो रहेगी मेरी लास्ट 4 महीने की जर्नी। इन 4 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ चीज़ें फेस करी। और दूसरी चीज़, कल मेरी शादी को 4 महीने हो जाएंगे, तो आज आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे कि ये मेरी जो 4 महीने की जर्नी है कैसी रही, कितनी अच्छी रही, कितनी बुरी रही, क्या सीखा, शादी के बाद की चीज़ें कैसी रहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मेरी शादी को पूरे 4 महीने हो जाएंगे, तो इन 4 महीनों में मैंने एक नई जर्नी देखी और एक ऐसी जर्नी को ख़त्म होते हुए देखा जो शायद ही भगवान किसी की लाइफ में ना लेके आए। तो वो जर्नी भी मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाला हूँ। शादी के दिन हर कोई नई खुशियाँ ढूंढता है, फ़ोटोज़ देखता है, वीडियोज़ देखता है, बट शादी के बाद कैसी लाइफ रहती है, रियल और रियल लाइफ कैसी होती है, उसके बारे में कम ही लोग बात करते हैं। तो आज मैं उसी बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि शादी के बाद की जर्नी कैसी रही, क्या चीज़ें सीखी और क्या चीज़ें नहीं सीखी मैंने। सो गाइस, इन 4 महीनों में हमने बहुत सारी खुशियाँ भी देखी और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी देखे जो हमें हमेशा के लिए याद रहेंगे, जिन मोमेंट्स को हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते। और शायद जिनकी लाइफ में ये मोमेंट्स कभी आया होगा तो शायद वो लोग भी इस मोमेंट्स को कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि शादी के बाद की रियल लाइफ कैसी होती है। सो अब यहाँ पे मेरी वाइफ शेयर करेंगी थोड़ा सा कुछ पार्ट की शादी के बाद की रियल लाइफ कैसी होती है। शादी के बाद सब कुछ नया था, नई जिम्मेदारियां, नई फैमिली। शादी के बाद सब कुछ नया नया लगता है। घर की जिम्मेदारियां, सबको समझना, नई फैमिली के बारे में देखना, उन्हें समझना और अब एक दूसरे को समझना, अपने घर को कैसे चलाना है वो सब देखना। तो ये सब नया था। और सबसे मेन चीज होती है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को समझाना और एक दूसरे को संभालना, कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलना। और गाइस, शादी के बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है कि आपको आपका पार्टनर कैसा मिला है। अगर आपको आपका पार्टनर अच्छा मिला है तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग आपके बीच में होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगता कि लोग ज़्यादा शादी के बाद वीडियो पे या फिर व्लॉग पे जो भी कंटेंट क्रिएटर है वो लोग शेयर कर पाते होंगे। तो मैंने भी सोचा आज ये चीज़ें जो भी मेरा स्ट्रगल रहा है शादी के बाद, या जो भी चीज़ें मैंने फेस करी हैं, जो भी मेरे अच्छे मोमेंट्स रहे हैं लाइफ में, तो लगा कि आज ये चीज़ें आप लोगों से शेयर की जाए। और शादी के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करी। आपको पता ही है कि जो भी काफ़ी टाइम तक तो फंक्शंस वगैरह, रिश्तेदारों का ही आना जाना लगा रहता है फैमिली में, तो काफ़ी हमने एंजॉय किया। बट उसी बीच में हमारी लाइफ में एक ट्विस्ट आया, और वो ट्विस्ट जो सबसे बड़ा था वो था मेरे फादर की हेल्थ। एक्चुअली मेरे फादर को जो है कैंसर डिटेक्ट हुआ था, थ्रोट कैंसर जो होता है। तो शादी के बाद मोस्टली हम दोनों का जो टाइम है वो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने में ही निकला है। बहुत बुरा टाइम था। मैं शायद चाह के भी वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकता हूँ कि उस टाइम पे हमारे ऊपर क्या बीती। नई नई शादी हुई है, जिम्मेदारियाँ आई हैं नई नई। दूसरी सबसे मेन चीज़, बड़ी जिम्मेदारी होती है कि पापा को इतनी बड़ी बीमारी थी, बट हम चाह के भी उनको नहीं बचा पाए। हमने बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए। हफ्ते में 2 बार 3 बार भी हमारा कभी कभी हॉस्पिटल जाना होता था। तो मतलब वो लाइफ का सबसे गंदा फेज़ था मेरी लाइफ का। जो सबसे बुरा फेज़ था वो था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतने ट्रीटमेंट कराने के बाद भी पापा को हम नहीं बचा पाए। और गाइस, सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका फेज़ कैसा चला हुआ है उस टाइम पे, और आपका लाइफ पार्टनर आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला मेरी वाइफ से। बट वही है कि उस टाइम पे सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता, दिमाग काम करना बंद कर देता है। बट उस दौरान जो पापा की कंडीशन थी वो तो ख़राब चली रही थी, उसकी वजह से जॉब पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। बट सबसे मेन चीज़ जो थी वो था मेरी वाइफ का सपोर्ट। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया कि नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी चैलेंजेस फेस किए, बट कोई इशू नहीं है। ये एक बुरा टाइम था मेरा और मेरी फैमिली के लिए, जो शायद हम चाह के भी कभी भी उस बुरे टाइम को नहीं भूल सकते हैं। सो बस अब जो भी बची हुई लाइफ है वो हम पापा की यादों के साथ, उनकी दुआओं के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी इस दौर से गुजर रहे हो, या फिर
कैसा भी आप अभी टाइम से निकल रहे हैं तो गाइस टेंशन मत लेना, टाइम है सबके ऊपर आता है, निकल जाएगा जल्दी। बस ये है कि आपको अपने पार्टनर के साथ खड़े रहना है, उसको सपोर्ट करना है, उसको समझना है, उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो बाकी और कुछ नहीं है, बाकी दुनिया जो भी बोले बोलता रहने दो। सो एक दूसरे का सपोर्ट करो और अपनी फैमिली को सपोर्ट करो और अपनी फैमिली के साथ रहो, तो ये जो बुरा टाइम है वो आप लोग ईजिली फिर फेस कर सकते हो। सो गाइस ये जो टाइम है सबकी लाइफ में आएगा एक बार। सो आप लोगों को डरना नहीं है, तो इस फेस से लड़ना है जैसे भी है। मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करो, उनके साथ रहो, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो, एक दूसरे के बारे में और जानने की कोशिश करो। बाकी आज के ब्लॉग में इतना ही था, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जल्दी हम एक अच्छा और ब्लॉग लेके आएंगे। सो मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।